Good morning, dear children. Welcome back. So, this is your science class. I am your science teacher. So, today we start our topic lesson number 4 sorting materials into groups. So, आज हम फोर्थ चैप्टर जो है sorting material into groups उसके बारे में पढ़ेंगे. So, let's start with the video. First is object around us. So, what is object? We have seen that our food, clothes have so many variety in them. Not just food and clothes, there is just a vast variety of objects everywhere. We see around us chair, bullock cart, cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, many other objects. All these objects have different shape, color and uses. So हमारे आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं जो अलग शेप और साइज़ में होती है. चाहे आप कोई सी भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं. ऑल आर दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स कलर्स एंड यूजेस. सबका अलग काम होता है, कलर होता है, शेप होता है. सो लुक अराउंड द आइडेंटिफाई एंड दैट राउंड इन अ शेप. ये भी देख सकते हो कि कौन सी ऑब्जेक्ट शेप में राउंड है, नियरली राउंड है, जैसे एप्पल्स, ऑरेंज, अर्थन, ये सभी. तो यहाँ पर आपको लुक एट द पिक्चर. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिख रही है. ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ये फॉर एग्जाम्पल. सो वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईडेबल. हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स खाने लायक हैं. तो ये सारे जो चीज़ें हैं वी माइट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स दैट हैव बीन लिस्टेड इन टेबल्स. सो वी फाइंड दैट रोज आर राउंड इन ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट एंड आल्सो इन ग्रुप्स. मतलब इन सारी चीज़ों को अगर हमने ऐसे ही रख दिया है तो ये सारा क्या है कि आपको एक मैथ्स की तरह लगेगा. मतलब कुछ पता नहीं चलेगा इसमें, आपको एक सारा डिफ्रेंशिएट लगेगा. तो इसको अगर अपन को डिफ्रेंशिएट करना है या उसको अलग अलग करना है तो हम इसको ऐसे भी बांट सकते हैं. इसको ग्रुप्स में बांट दीजिए, इसको सॉर्टिंग कर दीजिए. मतलब अभी यह सॉर्टिंग नहीं है चीज़ें, इनको सॉर्ट करना कहलाता है. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. इनको हम इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी ले लो जो ग्लास से बनी है उनको अलग कर दो, कुछ मेटल से बनी है, कुछ रबर प्लास्टिक से बनी है, कुछ क्लॉथ से बनी है. ऐसे आपको कौन सी भी कैटेगरी आप बना के उनको रख सकते हो. उसे कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ये होता है. सो दिस इज़ द, ये आपका जो चैप्टर है इसमें सारा यही कुछ है कि कैसे हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग. Okay, so these are all objects from this collection are made from paper, wood. These have been divided all the objects into two groups. One group has the object made from paper, other is group has made are not made of this material similarly. So we could separate the things that are used for preparing food. ऐसे भी हम आपको इसमें देख सकते हैं. सो यहाँ पर आपको देखिए इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 4.1 में आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल मेड ऑफ, कि किस चीज़ से बनी. तो आप ऑब्जेक्ट्स लिख के उसके मटेरियल का नाम लिख सकते हैं. ओके, प्लेट किसी भी चीज़ की हो सकती है, पेन जैसे प्लास्टिक मेटल का हो सकता है, प्लेट स्टील ग्लास. तो ऐसे आप कुछ ऑब्जेक्ट इसमें फाइंड आउट करके लिख सकते हैं. एक्टिविटी 2 में जैसे आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं पर वो सेम मटेरियल से बने. तो ऐसे भी हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये कुछ चीज़ें होती हैं. सो इसको हम ऐसे भी कि भाई वुड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं. ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम दिस वुड. पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, कैलेंडर बनता है. लेदर से जैसे पर्स बनते हैं, शूज़ बनते हैं, बेल्ट बनते हैं. प्लास्टिक से कई सारे आइटम्स बनते हैं. प्लास्टिक से चीज़ें कई सारी, खिलौने वगैरह, टॉयज़. कॉटन से क्लोथ्स वगैरह बनते हैं, कॉटन की बेडशीट्स, मैट्स वगैरह. तो ये सारा कुछ रहता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की जो होती है वो अलग अलग होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई टम्बलर होता है वो एक क्लॉथ का बना हो. अगर हम इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम किसी क्लॉथ का टम्बलर लेते हैं और उसके अंदर हम पानी फिल करते हैं, कोई लिक्विड फिल करते हैं. तो आप देखते हैं कि उसमें अंदर पानी जो है नीचे गिरकर आ जाता है. तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाता है. उसी तरह से अगर कोई हम पेपर का टम्बलर लेते हैं, कुकिंग वेसल्स लेते हैं तो वो उसे होल्ड कर लेता है. तो वी चूज़ मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी. मतलब हम ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जो हमारे यूज़ के कारण हो और उसका यूज़ क्यों हो रहा हो, क्यों करें उसका यूज़. तो इसका पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है कि अगर हम टम्बलर का यूज़ करते हैं तो हम पानी फिल स्टोरेज के लिए करते हैं, पर अगर उसके अंदर से पानी लीक होते तो उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती है.
तो इसीलिए हम ग्लास टम्बलर या वुड टम्बलर या प्लास्टिक टम्बलर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पानी को होल्ड करने की होती है। अगर हम इस तरह से क्लोथ टम्बलर यूज़ करेंगे तो क्या वो पानी को होल्ड करेगा, नहीं करेगा। तो इस हम जिस पर्पज़ से किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पर्पज़ पूरा हो जाए तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि ये उसके अंदर होना चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें आप देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब मटेरियल्स दिखने में कैसा है, लुक वाइज कैसा है। सो ऑल द मटेरियल्स सिमिलरली यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन्स अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम। एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper, aluminum that are not in their wood. अगर आप वुड से बना कोई प्रॉपर्टीज़ है जिसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है और जो मटेरियल वुड से बना है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, मेटल से बने जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप ये करके देख सकते हैं कि आप कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के कुछ पीसेस इकट्ठा कर लें, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। सो इस तरह से आप ले सकते हैं जैसे बुक में दिया गया है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल शाइनी है, कौन सा नहीं है, कौन सा लस्टर्स है। तो सेपरेट दिस शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। इसमें से जो मटेरियल शाइन करता है उसे आप अलग कर दीजिए, जो नहीं शाइन करता है उसे अलग कर दीजिए। ओके। और या फिर आप उसे 2 पीसेस में कट करके भी देख सकते हैं कि उसकी जो फ्रेशली कट सरफेस होगी वो शाइनी होगी। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि देखिए, जैसे इस डायग्राम में जो कटिंग पीसेस वाला है मटेरियल, उसके अंदर लस्टर है। जो ऊपर से जो ये वाला मटेरियल है ऊपर से जो डल हो गया है एनवायरनमेंट के कारण, उसमें शाइन ख़त्म हो चुकी है, डल हो चुका है। पर इसका जो फ्रेशली कट एरिया है वो क्या है, शाइन कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, सो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। मेटल्स के जो मटेरियल्स बने होते हैं, आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा लस्टर करते हैं, चमक होती है उनमें, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड में, सिल्वर में, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा चमक होती है। पर आफ्टर सम टाइम जैसे ये एनवायरनमेंट में या ऑक्सीफाइड होते हैं तो इनमें क्या होता है, इनकी चमक जो होती है ख़त्म हो जाती है और वो धीरे धीरे डल होने लगते हैं। ओके। तो often they lose their shine and appear dull because the action of air and moisture on them. So notice to the luster only on their freshly cut surface. उसी के अंदर आपको शाइन दिखाई देती है। ओके। सो ये हो गई अपीयरेंस की प्रॉपर्टी कि लुक वाइज कैसा है। फिर नेक्स्ट हो जाता है हार्डनेस में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी मटेरियल को प्रेस करके देखते हैं, अगर वो इजीली सॉफ्ट है, प्रेस हो जाता है, तो वो सॉफ्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आता है। और अगर वो हार्ड है, इजीली प्रेस नहीं होता है, तो वो क्या आता है, हार्डनेस, तो वो हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में आता है। ओके। यहाँ पर आपने देखा होगा, स्क्रैच करते हैं, अगर किसी चीज़ को आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं तो वो सॉफ्ट है, और नहीं कर सकते हैं तो वो हार्ड है। ओके। जैसे आप किसी वुड पे स्क्रैच करें या एल्यूमिनियम या किसी स्टोन पे, नेल पे, कैंडल पे, चॉक पे, कोई भी मटेरियल्स पे आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो तो वो सॉफ्ट है। और अगर आप नहीं कर सकते तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हार्ड। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है, सॉफ्ट एंड हार्ड। जैसे स्पॉन्ज और कॉटन क्या है, सॉफ्ट है, व्हेन आयरन इज़ हार्ड। तो इसके अंदर जो अपीयरेंस होता है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में होता है, जैसे लस्टर और हार्ड है। अपीयरेंस मतलब इसमें 2 सब कैटेगरी आ गई। एक तो लस्टर की, उसमें हम देख के बता सकते हैं उसमें चमक है या नहीं, या उसे हम छू के बता सकते हैं उसकी हार्डनेस। और रफ़ और स्मूथ भी अपीयरेंस से ही होता है। अगर कोई सरफेस रफ़ है और स्मूथ है तो वो हम फील छू कर ऐसे उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। कोई चीज़ पानी में घुल जाती है तो वो सॉल्यूबल होती है, और कोई चीज़ पानी में नहीं घुलती है तो वो इनसॉल्यूबल कहलाती है। यहाँ पर जैसे आप देखिए, कई सारे ऐसे मिक्सचर हैं जो पानी में, जैसे सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व है पानी में, वाटर में। ओके। सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें। अब जैसे अगर हम चॉक पाउडर, सैंड वगैरह, सॉडस्ट लेते हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं होता है पानी में। तो वी said that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water, so do not disappear even after stir. Long time these substances are insoluble in water. So water plays important role in the function of our body because it can dissolve large number of substance. Do liquid also dissolve in water? तो इस एक्टिविटी में आपको यही देखना है कि आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है और उसे पानी में या किसी भी लिक्विड में मिक्स करके देखना है कि वो
ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अगर पानी में नहीं घुलती, हो सकता है वो किसी दूसरे लिक्विड में घुलती हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे विनेगर का यहाँ पर देखिए एग्जांपल है। विनेगर जो होता है हम अधिकतर देखते हैं वो पानी में आसानी से मिक्स हो जाता है, तो मिक्सेस वेल। लेमन जूस हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है, मस्टर्ड ऑयल की यहाँ पर आपको एक अलग ही लेयर बनी हुई दिख जाएगी पानी के अंदर। ओके, सो कोकोनट ऑयल फैट वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अलग से एक लेयर के रूप में दिखेगी, पर जो कॉपर सल्फेट वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं ये पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, ये एक सेपरेट लेयर नहीं बने। पर फैटी चीज़ें जो होती हैं वो एक सेपरेट लेयर बनाती है। अगर एक बाउल ऑफ वाटर में आप ऊपर से कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डालोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो ऑयल ऊपर सरफेस पर तैरता है, फ्लोट करता है या उसकी लेयर बनाता है, तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, तो ये कम्प्लीटली मिक्स भी नहीं होता है पानी के साथ। ओके, सो अ सेपरेट लेयर व्हेन कीप असाइड फॉर सम टाइम। Some gases are also soluble in water where other are not. Water are usually contain small quantity of gases dissolve. Water में कई सारी gases dissolve रहती है. For example, oxygen gas dissolve रहती है water में. This is the very important for the survival of animals and plants that live in water. Then other properties, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल के देखते हो तो ये पता चलता है कि वो पानी पर फ्लोट करता है या नीचे बॉटम पर जाकर बैठ जाता है या सिंक में जाकर बैठ जाता है। जैसे आप कोई भारी चीज़ डालते हो पानी से तो ऑब्वियसली स्टोन वगैरह अगर आप पॉन्ड में कभी डाला होगा तो नीचे जाकर वो बॉटम में सेट हो जाता है या बैठ जाता है। पर अगर लकड़ी का टुकड़ा या पीस ऑफ वुड कोई भी हल्की चीज़ आप डालते हो, जैसे पॉन्ड में तालाब के किनारे आसपास जो सूखे पेड़ों की पत्तियां होती हैं तो वो पानी में तैरती हैं क्योंकि वो पानी से हल्की होती हैं, वाटर से हल्की होती है। देखिए यहाँ पे एक टम्बलर में कुछ चीज़ें डाली हैं, अब कुछ चीज़ इसमें फ्लोट कर रही है जैसे ऑयल इसमें जो लीव्स हैं, पीस ऑफ वुड हैं, ये सारी चीज़ें। और जो मेटल की कॉइन वगैरह हैं, स्टोन है, की है, ये मेटल से बनी है तो ये नीचे बैठ गई, तो ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी में आपको देखा होगा कि इसमें 3 कैटेगरी आती है। एक तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसल्यूसेंट। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट इज़ ओपेक्यू, सेकंड इज़ ट्रांसल्यूसेंट और थर्ड इज़ ट्रांसपेरेंट। अगर किसी पीस ऑफ पेपर को आप लेते हो, उस पर ऑयल के पेचेस लगाते हो और अगर आप बल्ब की तरफ या किसी भी तरफ आप देखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा। अगर आपको क्लियरली दिखता है उसके अंदर से तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंट है, अगर आपको बिल्कुल नहीं दिखता है तो वो ओपेक्यू है। अगर आपको धुंधला या ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है पर क्लियर नहीं दिखता तो ये ट्रांसल्यूसेंट है। इसे पार्शली ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। जैसे शॉपकीपर्स को आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह के ग्लास जार में रखते हैं ताकि जो कस्टमर है वो आसानी से चीज़ों को नोटिस कर सके। ओके, सो दिस इज़ द दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक्यू। जैसे आपने हाइड एंड सिक्स का गेम खेला होगा तो आप कहीं भी वॉल या किसी के पीछे जाके छुपते हो तो आप सोचते हो कि आपको कोई देखे ना, बट उसमें क्या होता है कि आप ये सोचते हो तो आप ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के पीछे जाके छुपते हो, तो वॉल इज़ ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओके, डोर वगैरह ये सारे ओपेक जिसके आर पार ना देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार क्लियरली देखा जा सके। और ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, जिसमें देखा तो जा सके पर जैसे हम कभी सुबह निकलते हैं विंटर में या फॉग वगैरह, धुआं धुंध जो होती है, कोहरा वगैरह, उसमें ये पूरा ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, हमें कुछ क्लियरली नहीं दिखता है। ओके, सो मटेरियल्स ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू सी, दिस आर कॉल्ड ओपेक्यू। सो you cannot tell what is kept in a closed wooden box, cardboard, carton and material container. Wood and cardboard are example of opaque material. Okay, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसकी। तो ये जो है चीज़ें 3 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइडेड होती है। तो इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये था आपका आज का जो चैप्टर है, कम्प्लीटली समरी मैंने आपको बता दी है। इस तरह से इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मटेरियल को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। ओके, सो आई होप यू आर all are understand very well. Thank you.